नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ ग्रीन लैंटर्न वॉर जनरल का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ग्रीन लैंटर्न के पिछले इशू में आपने देखा कि लैंटर्न शेफर्ड को गाय गार्डनर बुक ऑफ ओवर देता है जिसमें से शेफर्ड को डार्क स्टार के बारे में पता चलता है। तो वही जॉन स्टीवर्ट डार्कस्टार के अंदर रिबेलियन को इकट्ठा करता है और डार्कस्टार की ओर बढ़ने लगता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लैंटर्न शेफर्ड को देखते हैं जो यूनाइटेड प्लैनेट के सेक्टर 2814 में घुस जाता है। जहां पर घुसते ही वहां के लैंटर्न्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन शेफर्ड उनसे बचते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी शेफर्ड इन सब से कहता है, मेरी बात सुनो, जॉन स्टीवर्ट एक्सटेंशियल थ्रेट का सामना कर रहा है और मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, इसलिए मुझसे लड़ाई करना बंद कर दो और मेरी मदद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये लैंटर्न्स शेफर्ड के बिना सुने उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर शेफर्ड कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये कहते ही शेफर्ड आगे बढ़ता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम डार्कस्टार ऑफ फेन देखते हैं जिसके पास जॉन स्टीवर्ट जा रहा था। तभी जॉन अपनी स्पीड बढ़ाता है और तब जॉन एजना को देखता है जो किसी से कहती है, देखो मैंने रिंग बनाई है। अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपने मेरी बनाई हुई सुपरमैन वॉरवर सागा देखी नहीं होगी तो सबसे पहले वो देख लेना, क्योंकि ये ऑल ग्रुप क्या है और ये क्या कर सकता है ये अच्छे से वहाँ समझाया है। एनीवेज वहां पर यह दिखाया गया था कि ओल्ग्रुन एक पुराना गॉड है जिसके पावर्स को अलग अलग हिस्सों में करके रखा है, ठीक वोल्डेमॉर्ट की जैसा, और उसके एक अंश का सामना सुपरमैन से हुआ था। और अब यहाँ पर भी ओल्ग्रुन के बारे में दिखाया गया है। तो बैक टू द टॉपिक, यहाँ हम जॉन को देखते हैं जो ओल्ग्रुन की कहानी देखने लगता है। और तब एजना ओल्ग्रुन से कहती है, मैंने ये बायलक की मदद से बनाया है और अगर आप इस रिंग में मेरा नाम बोल दोगे तो मैं जहाँ कहीं भी हूँ वहां से आपके पास आ जाऊंगी। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। तभी ओल्ग्रुन वो रिंग लेता है और एजना से कहता है, मैं रेडियन होस्ट को ब्रिज के आगे ले जा रहा हूँ और तब मैं तुम्हारी रिंग लेकर जाऊंगा। जिस पर एजना कहती है, नहीं आप नहीं जा सकते हो। जिस पर ओल्ग्रुन कहता है कि अभी और दुनिया बनानी बाकी है और ये काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब मैं तुम्हारी रिंग से वापस आ सकता हूँ। या हम देखते हैं कि जॉन ये सारी मेमोरीज देख रहा था और तब वो कहता है, ये क्या, ये मेरी यादें नहीं है। ये कहते हम डार्कस्टार और फेन देखते हैं जहाँ पर ओल्ग्रुन के पावर ने जॉन को पकड़ के रखा था और वही ये मेमोरीज दिखा रहा है। यहाँ दूसरी तरफ हम जॉन की माँ को देखते हैं जो किताब पढ़ रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर कुछ उड़ रहा था। ये देखकर वो उस धागे को पकड़ती है, लेकिन अगले पल वो धागा वही एंटिटी बन जाता है जो जॉन की माँ को परेशान कर रहा था। ये देखकर जॉन की माँ डर जाती है और पीछे छुप जाती है और एली को बुलाने लगती है, लेकिन तभी वो एंटिटी कहता है, तुम्हारी एली अब नहीं आएगी। तभी जॉन की माँ कहने लगती है, ये कौन है? जिस पर वो एंटिटी कहता है, अब अनजान मत बनो, तुमने मुझे मिटाने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन अब तुम्हें मेरे बनाए हुए घर में रहना होगा जो मुझे नहीं लगता तुम्हें पसंद आएगा। यह कहते हुए एंटिटी जॉन के डैड का रूप लेती है। ये देखकर जॉन की माँ कहती है, नहीं तुम हेनरी नहीं हो। जिस पर वो एंटिटी कहती है, हाँ मैं वो नहीं हूँ, पर तुम्हें खत्म करने के लिए मैंने रूप धारण किया है। ये कहती हुए एंटिटी जॉन की माँ को पकड़ने जाता है, लेकिन तभी वहां पर स्टील और नेटली आ जाते हैं और उस एंटिटी पर हमला कर देते हैं। लेकिन वे लोग इस एंटिटी के सामने कुछ भी नहीं थे और वो एंटिटी अगले पल उन पर वार करके दोनों को पीछे फेंक देती है। अब ये करने के बाद वो एंटिटी जॉन की माँ को देखता है और कहता है, मैं हूँ स्टार और मैंने जॉन से वादा किया है, वो जिस किसी से प्यार करता है मैं उसे मिटा कर रख दूंगा और आज मैंने जो उससे किया है वादा वो मैं पूरा करूंगा। ये कहते स्टार जॉन की माँ को छूने जाता है, लेकिन तभी अचानक से एली वहां आ जाती है और जॉन की माँ को अपने साथ ले जाती है। यासीन शिफ्ट होती है और हम जॉन को देखते हैं जो ओल्ग्रुन की मेमोरी देख रहा था। तभी जॉन देखता है कि किसी अनजान ग्रह पर एक पेड़ उग रहा था। तभी ओल्ग्रुन वहां पर अपना हाथ ऊपर करता है। ये देखकर जॉन भी अपना हाथ ऊपर करता है, लेकिन देखता है कि वहां पर कुछ होने लगा था। और तब जॉन ओल्ग्रुन के सामने आता है और कहता है, खुश हो जाओ बिल्डर, सब कुछ एक पर्पस के लिए होता है। यह कहते ही ओल्ग्रुन जॉन पे हमला करता है और कहता है, महान काम अभी होना बाकी है, बस एक बार मैं आजाद हो जाओ। लेकिन तभी जॉन ओल्ग्रुन पे जबरदस्त हमला कर देता है और ओल्ग्रुन को पीछे फेंकता है और कहता है, तुम तो ओल्ग्रुन भी नहीं हो, तुम तो बस उसके पॉइजन शैडो हो।
तुम भले ही कभी उसके विल थे, लेकिन अब यही विल ग्रीफ और शर से भर चुकी है। लेकिन तभी पीछे से एजना आती है और जॉन के सर पे हाथ रखती है, जिसके कारण जॉन बेहोश हो चुका था। तभी ओर्गन कहता है, तुम सबसे अच्छे पेसर हो जॉन स्टीवर्ट। यहाँ दूसरी तरफ हम शेफर्ड को देखते हैं, जिस पर बहुत सारे लैंटर्न्स मिलकर हमला कर देते हैं। फिर भी वो उन पर भारी था, लेकिन फिर शेफर्ड बेहोश हो जाता है। तभी वे लैंटर्न्स तय करते हैं कि अब इसका क्या करें। लेकिन तभी अचानक से शेफर्ड के ऊपर एक बड़ा सा केज गिर जाता है और तब वहां पर एक ग्रीन लैंटर्न आ जाता है और शेफर्ड को अपने साथ ले जाने लगता है और इन लैंटर्न से कहता है, तुमने बहुत कर लिया, अब इसके आगे मैं देख लूंगा। ये कहते हुए लैंटर्न शेफर्ड को ले जाने लगता है। तभी शेफर्ड देखता है कि ये लैंटर्न्स कोई और नहीं, गाय गार्डनर है, जो शेफर्ड को देखता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम होश में आ गए, अब चलो मिलकर जॉन को ढूंढते हैं।